इधर राहुल गांधी अडानी को कोसते रहे, उधर एक तस्वीर ने खोल दिया राज। खुद जीजा निकले अडानी के यार, छप गया पोस्टर। इधर विरोध कर रहे हैं सोनिया जी के राजकुमार, उधर अडानी से दोस्ती निभा रही राजस्थान की गहलोत सरकार। बचपन से हमें एक बात सिखाई गई, जो गुनहगार होता है उसकी आवाज हमेशा ऊंची होती है। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी कर रहे हैं। अक्सर सदन के भीतर अडानी की तस्वीर लहराने वाले राहुल गांधी इस देश की आंखों में कैसे धूल झोंक रहे थे, उसका सबूत मिल गया। घर में जीजा जी रोज अडानी से यारी निभाते हैं, दीदी के पतिदेव चाय पिलाते हैं, लेकिन राहुल गांधी पानी पी पीकर अडानी के खिलाफ बोलते रहते हैं। जीजा जी के साथ जब गौतम अडानी की तस्वीर आती है तो कांग्रेसियों को सांप सूंघ जाता है। राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वही राहुल गांधी मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर लेकर संसद में पहुंच जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? आज इसके 5 सबूत आपको दिखाएंगे। अपना वाला अडानी कांग्रेस के लिए अलग क्यों हो जाता है? पहला सबूत, इस तस्वीर में गौतम अडानी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2022 को गौतम अडानी और राजस्थान के मुख्यमंत्री एक ही मंच पर मौजूद थे। जैसे ही गौतम अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया, फौरन अशोक गहलोत ताली बजाने लगे। उस मंच से खुलेआम अशोक गहलोत गौतम अडानी की तारीफ पर तारीफ करते रहे। खुद बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर गहलोत सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं कि उसने गौतम अडानी को नियमों का उल्लंघन करके 85,000 बीघा जमीन दे दी है और 75,000 बीघा और देने की तैयारी कर रही है। आरोप यह भी है कि जानबूझकर गहलोत सरकार ने अडानी को सबसे महंगा कोयला टेंडर दिया, जिससे राजस्थान में बिजली महंगी हो गई। राजेंद्र राठौर का यह भी आरोप है कि महंगे डील से जो भी कमाई होती है उसका पैसा राजस्थान सरकार के मुखिया यानी कि अशोक गहलोत को जाता है। दूसरा आरोप, रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी के बीच हाथ और दस्ताने का रिश्ता है। राहुल गांधी ने अपने जीजा जी से क्या ये सवाल कभी पूछा कि वो हेलीकॉप्टर से मुंद्रा पोर्ट गौतम अडानी से मुलाकात करने क्यों गए थे? सोनिया गांधी के दामाद तथा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के बीच 1 जून 2009 को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर मुलाकात हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा अडानी के निजी प्लेन का इस्तेमाल कर कच्छ पहुंचे थे। हालांकि बाद में जैसे ही ये तस्वीरें आई, कांग्रेस दलीलें देने लगी कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में सीधे तौर पर एक्टिव नहीं, इसीलिए उनको इसमें ना गिना जाए। तीसरा सबूत, जो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में अडानी को फेवर मिलता है, वो ये नहीं जानते हैं कि अडानी देश के 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार इन सारे 22 राज्यों में नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी अडानी का काम चलता है, लेकिन वहां टीएमसी की सरकार है। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी अडानी का काम चलता है। बिहार में भी कई जगहों पर अडानी के प्रोजेक्ट्स हैं। केरल में लेफ्ट सरकार के साथ, ममता दीदी के साथ, नवीन पटनायक के साथ और केसीआर के साथ भी काम कर रहे हैं। संसद के भीतर कभी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुंबई एयरपोर्ट अडानी को देने के लिए जीवीके ग्रुप पर भारी दबाव बनाया गया और जिससे ये ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट को बेचने पर मजबूर हुआ। राहुल गांधी के इन आरोपों पर जीवीके ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर राहुल गांधी की जगह कोई दूसरा होता तो शर्म से पानी पानी हो जाता। जीवीके ने दावा किया कि कंपनी की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुंबई एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दे दिया गया। 10 साल पुराने कर्ज के बोझ तले कंपनी दब चुकी थी। इसी बीच कोविड में सारा बिजनेस ठप पड़ गया और मजबूरन घाटे से उबरने के लिए एयरपोर्ट का अधिकार बेचने का जीवीके ने फैसला लिया। अडानी पर एक और सच देखिए। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान अडानी ग्रुप ने बड़ी तरक्की की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2014 तक अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 2186% की बढ़ोतरी हुई। 2004 तक केवल अडानी एंटरप्राइजेस ही शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी थी। 2007 में अडानी पोर्ट्स और 2009 में अडानी पावर भी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। यूपीए सरकार में ही साल 2011 में अडानी ग्रुप ने क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर लिया। यानी यूपीए सरकार में ही अडानी ने देश से बाहर कारोबार शुरू किया। नवंबर 2007 से मई 2014 तक अडानी पोर्ट के शेयर में 18% की बढ़ोतरी हुई।
हालांकि 2009 से 2014 के बीच अडानी पावर के शेयर में गिरावट आई। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तब अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली। इस दिन अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत 489 रुपए थी। 21 दिसंबर 2022 को इसी शेयर की कीमत 4,189 रुपए हो गई, यानी 756% की बढ़त। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में भारी गिरावट हुई, लेकिन फिर भी ये 26 मई 2014 के मुकाबले कई फीसदी ज्यादा है। तो अब आप खुद ही तय कीजिए, आपका वाला अडानी कितना अलग है। कहीं आप भी अडानी पर राहुल गांधी वाला ज्ञान तो नहीं रखते हैं? अपना वाला अडानी सही है, मोदी जी वाला अडानी गलत है।